हेलो दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के टॉपिक रियल नंबर की। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, मैथ का आपका चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। तो देखिए हम सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर क्या है। तो देखिए नंबर आपके दो तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है एक रियल नंबर और दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर। एक आपका रियल नंबर होता है और दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर, इस चैप्टर में हम रियल नंबर की बात करेंगे। तो रियल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ध्यान रखना, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव के नंबर होते हैं वो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो हम लिख दें निगेटिव नंबर्स इन स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कि ये आपका -3, -5 ये आपके, और इनका स्क्वायर करने पर हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और इनका स्क्वायर करने पर आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगी। ये याद रखिए, आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, अगर अब जो आपके नंबर होंगे नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर और प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी आपके रियल नंबर में आएंगे, ध्यान रखना। और इमेजिनरी नंबर में आपके केवल वही नंबर होंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर होंगे। तो हम बात रियल नंबर की कर रहे थे। तो रियल नंबर आपके क्या होंगे जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर को डिटेल में पढ़ना है तो उस पर वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका फर्स्ट जो टॉपिक है आपका चैप्टर का वो है आपका इक्लूड डिवीजन थ्योरम। चलो उसको समझते हैं। इक्लूड डिवीजन थ्योरम, या इसको थ्योरम कह दीजिए या आप इसको कह दीजिए एल्गोरिथम। चाहे आप एल्गोरिथम बोल दीजिए चाहे आप थ्योरम बोल दीजिए, एक ही बात है। चाहे आप इक्लूड डिवीजन थ्योरम या इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों एक ही बात है, कुछ खास अंतर नहीं है। तो समझते हैं क्या है इक्लूड डिवीजन थ्योरम। देखिए आप डिवाइड करते आए हैं बचपन से ही, तो आपने छोटी क्लासों में ही डिवाइड सीखा था। उन्हीं डिवाइड में आपकी इक्लूड डिवीजन थ्योरम वर्क करती है। देखिए कैसे, मान लिया हमने डिवाइड किया 3 से 16 में, तो हमने जब 16 में डिवाइड किया तो हमें पता है कितनी बार जाएगा, ये 5 बार, और इधर 15, और ये रिमाइंडर आपका 1 बच गया। ये आपका क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है डिवाइजर। ठीक है, और जिसमें डिवाइड करते हैं वो आपका कहलाता है डिविडेंड। ठीक है, और ये आपका क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट, और ये जो आपका ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो ये आपको पता है। तो इक्लूड डिवीजन थ्योरम क्या कहती है कि जो डिविडेंड होगा वो आपका किसके बराबर होगा, वो आपका डिवाइजर मल्टीपल क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। ये ध्यान रखिए। और क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या होना चाहिए। आप देखिए रिमाइंडर जो आता है वो हमेशा आपका डिवाइजर से छोटा ही आता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। डिवाइजर से छोटा होता है, और क्या होगा, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये आपकी है इक्लूड डिवीजन थ्योरम। तो देखिए ये इक्लूड डिवीजन थ्योरम आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इससे दो नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालेंगे बाय इक्लूड डिवीजन थ्योरम। तो चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो निकालिए 135 और 225 का एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, एचसीएफ आप जिस तरीके से आपने डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकालते थे, पहले की क्लासों में आपने डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला है, उसी तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे 225 आपका क्या है, बड़ा है किससे, 135 से। जो डिजिट बड़ी होगी उसमें छोटे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो करिए डिवाइड, 135 से हम किस में डिवाइड करेंगे, 225 में, 225 में डिवाइड करेंगे। आपका कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स 135, ये आपका 0, और ये यहाँ पे 12 में से 3 गए आपके 9 बचे। और अब ये आपकी क्या हो गई, रिमाइंडर अभी कितना आया आपका 90 आया। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, अब देखिए बाई इक्लूड डिवीजन थ्योरम, यहाँ लिख दीजिए बाई इक्लूड डिवीजन थ्योरम। तो क्या बताइए हमने, इक्लूड डिवीजन आपका क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू, तो डिविडेंड हमारा क्या है 225, तो 225 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 135, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट है आपका 1 प्लस रिमाइंडर है 90। तो अब ये यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 90। अब ये इस तरीके से तब तक चलते हैं जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो अभी रिमाइंडर कितना है 90, तो यानी कि अभी और डिवाइड करेंगे, तो इसको हम क्या डाल देंगे, स्टेप फर्स्ट, इसको हम स्टेप फर्स्ट जाएंगे। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसी तरीके से स्टेप चलेंगी, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब क्या होगा, वो आपकी लास्ट स्टेप होगी। देखिए कैसे, अब 90 आ गया, 90 का डिवाइड फिर किस में करेंगे, जिसमें हमने जिससे डिवाइड किया था डिवाइजर में। डिवाइजर जो है वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड, यानी कि 90 का डिवाइड अब 135 में करेंगे, कर दीजिए। ये आपका 1 बार 0 5 इधर, यहाँ पे कितने बच्चे 4, ये आ गया आपका 45। ये आपकी सेकेंड स्टेप हो गई। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए हम क्या गए स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड आपकी क्या है, अब डिविडेंड कितना है आपका, वही थ्योरम लगाएंगे, डिविडेंड इक्वल टू 135 इक्वल टू डिवाइजर 90 मल्टीपल क्वोशिएंट आपका 1 है और रिमाइंडर आपका 45 है। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर अभी भी 45 है, तो यहाँ फिर लिख देंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 और फिर डिवाइड करेंगे। अब 45 का डिवाइड किस में करेंगे, 90 में, तो कर दीजिए 45 का डिवाइड अब आप क्या करेंगे 90 में, तो ये कट गया पूरा पूरा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, यही हमारी लास्ट स्टेप हो जाएगी। तो स्टेप 3 क्या है हमारी, देखिए क्या, अब डिविडेंड इक्वल टू कितना है, डिविडेंड हमारा 90 है और डिवाइजर आपका 45 है, क्वोशिएंट 2 है, प्लस के रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब समझिए जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होता है, यही तो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो यहाँ भी लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वही, जब रिमाइंडर 0 होगा वो लास्ट स्टेप होगी, उसका जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। ध्यान रखना डिवाइजर होगा, आप क्वोशिएंट ना ले लेना, आप यहाँ पे क्या लेंगे डिवाइजर, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करते थे, ये जो आता था वही तो हमारा एचसीएफ होता। तो यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, इसलिए डिवाइजर 45 इज एचसीएफ। ठीक है, 45 क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया, यानी कि किसका किसका एचसीएफ हो गया 135 और 225 का। यहां पे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 135 और 225। अब देखिए 135 और 225 का तो एचसीएफ 1 होगा ही, साथ में आपके जितने भी स्टेप के डिविडेंड और डिवाइजर होंगे उनका भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। यानी कि यहाँ क्या था 225 और 135 इनका एचसीएफ 1 आ गया। अब 135 और 90 इनका भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, यानी कि 90 और 135 का भी एचसीएफ 1 होगा। इधर 45 और 90 इनका भी एचसीएफ क्या होगा आपका 45 ही होगा। ठीक है, इन सभी का एचसीएफ आपका कितना आएगा 45 आएगा, यानी कि जो एचसीएफ आया कितना आया 45। ध्यान रखिए। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये आपने नोट कर लिया तो इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका सेकंड में भी आपको इसी तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन है
किसका निकालना है आपको? 196 एंड 38220। अब इनका एचसीएफ निकालना है आपको, तो वही करेंगे क्या, यहां लिखेंगे y include डिवीजन एल्गोरिथम या थ्योरम, कुछ भी लिखिए, एल्गोरिथम। ठीक है क्या? अब कौन सा पड़ा है देखिए इसमें, 38,220 बड़ा है आपका 196 से, तो 196 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए। तो 196 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, करिए 38220 में। तो देखिए पहले कितनी बार जाएगा आपका, कि 1 बार जाएगा 196, ये आपका 12 में से 6, ये 6, इधर आपके 17 में से 9 गए, आपके कितने बचे, ये आपके 8 बचे, और इधर आपका 2 में से 1, 186 आपका बचा। ठीक है, और ये अब क्या करेंगे, 2 ले लेंगे कैरी। अब कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 9 टाइम्स। देखिए 9 टाइम, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 86, 9 1 जा 9, 8 17, इधर 12 में से 4 गए, आपके 8 बचे, और ये आपका 15 में से 6 आपके 9 बचे, और यहाँ पे ये 98 बचा, ये 0 इधर कैरी के लिए गया, ये 0। अब कितना आ गया, कितनी बार जाएगा, ये सीधा सीधा कट जाएगा पूरा पूरा 5 बार, 5 6 जा 30, और 5 9 जा 45, 48, 5 1 जा 5 और 4 9, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया आपका। देखिए अब ये केवल और केवल ये फर्स्ट स्टेप है, आप ये समझिए, क्योंकि इस पूरे में हमें डिवाइड करना था, हमने 196 का डिवाइड किया, 195 टाइम्स गया, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0, यानी कि एक ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। आप समझिए स्टेप फर्स्ट क्या है आपकी, डिविडेंड इक्वल टू लिखेंगे, यानी कि डिविडेंड क्या है आपका 38220 इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन 195 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहीं पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये जो है यही क्या हो गया, एचसीएफ, यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो एचसीएफ ऑफ 196 और 38220 इज 196। ये 196 आपका एचसीएफ आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड पार्ट है इसमें आपका 867 एंड 255। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या, 867 ज्यादा है किससे, 255 से, तो 867 में डिवाइड करेंगे, 255 का डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 867 में डिवाइड करेंगे, ये आपका जाएगा 3 बार, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15 और 116, 3 2 जा 6 1 7। ठीक, तो 7 में से 5, ये आपके 2 बचे, और इधर 6 में से 0, और इधर 1, ये आपका 102 आ गया। यानी कि स्टेप फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, y, यहाँ लिख देंगे इंक्लूड डिवीजन थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट आपकी क्या होगी, हो जाएगी डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड आपका 807, डिवाइजर आपका 255, यानी कि इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आपका 102। ये आपकी स्टेप फर्स्ट हो गई। लेकिन हमें तो पता है रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0 नहीं है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो हमें नेक्स्ट स्टेप करनी पड़ेगी, 102 का आप किस में डिवाइड करेंगे, 255 में। करिए डिवाइड, आपका कितनी बार जाएगा ये डिवाइड, ये आपका जाएगा 2 बार, 2 2 जा 4, 0 और 2, 204 आ गया, 5 में से 4 गए, यहाँ पे 1 आपका, ये 51 बचा। अब 51, तो नेक्स्ट स्टेप ये आपकी क्या हो जाएगी, डिविडेंड इक्वल टू, यानी कि 255 इक्वल टू 102, डिवाइजर है, क्वोशिएंट आपका 2 है, रिमाइंडर आपका 51 है। रिमाइंडर फिर 0 नहीं है, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। ये स्टेप कौन सी थी आपकी, 2। ठीक है, अब 51 का डिवाइड फिर किस में करेंगे, 102 में, ये आपका 2 बार चला जाएगा, ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपका यहाँ से क्या हो गया, ये 102 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर आपका 51, क्वोशिएंट आपका 2 प्लस रिमाइंडर आपका 0। ठीक है, स्टेप आपका 3 हो गई, तो रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे। तो ये जो 51 होगा यही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, यानी कि लिख देंगे एचसीएफ ऑफ
किसका किसका 800, 255 एंड 867, ठीक है। और स्टेप 2 के भी जो डिविडेंड और डिवाइजर है इनका भी एचसीएफ वही होगा, यानी कि 102 और 255 और 51 और 102 का भी एचसीएफ इक्वल टू कितना होगा 51 होगा, ठीक। ये आप ध्यान रखिए। तो इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब आपको पता है आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, ऑड इंटीजर आपके क्या होंगे, ये होंगे 1, 3, 5, 7, 11, ये आपके क्या होंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। तो हमें बताना है ये जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 6q + 1 फॉर्म में होंगे या 6q + 3 फॉर्म में होंगे या 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, तो हम कोई नंबर मान लेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। ये जो हमने माना है पॉजिटिव इंटीजर, यही हमारा क्या मानेंगे, इसी को हम डिविडेंड मानेंगे। आप ध्यान रखना, इसी को क्या मानेंगे हम, डिविडेंड। तो ऑन डिवाइडिंग, अब देखिए किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है 6q फॉर्म में बन रहा है। ये आप देखिए डिवाइजर, अगर इसको देखें आप तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में है ये। तो हम यहाँ पे ध्यान रखिए डिवाइड किससे करेंगे, हम डिवाइजर लेके चलेंगे 6 ऑन डिवाइडिंग a बाई 6। लेट क्या मान लेंगे अब, क्यू वी द क्वोशिएंट, क्यू वी द क्वोशिएंट एंड आर वी द रिमाइंडर, ठीक है। हमने क्या मान लिया, क्यू हमने क्वोशिएंट मान लिया और आर हमने क्या मान लिया, रिमाइंडर मान लिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू होता है, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर और मल्टीपल क्वोशिएंट। तो डिवाइजर आपका 6 है और क्वोशिएंट आपका q प्लस रिमाइंडर आपका कितना है, r है। ये आपके समझ में आया। अब यहां से ये फॉर्म बन गई आपकी, और यहाँ पे अब आपको समझना होगा, हमने बताया था कि जो इसकी क्या शर्त होगी, तो यहाँ लिख देंगे बाई इंक्लूड एल्गोरिथम। तो इंक्लूड एल्गोरिथम से ये तो हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमने बताया था हमेशा आपका क्या होगा, जो डिवाइजर से छोटा होगा, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 या 0 के बराबर, और किससे आपका छोटा होगा 6 से। डिवाइजर 6 है यहाँ पे, यानी कि 6 से आपका रिमाइंडर जो है वो छोटा होगा। तो हम ले लेंगे वैल्यू, तो हम क्या लेंगे, पहले r इक्वल टू क्या ले लें हमने मान लिया r इक्वल टू हमने ले लिया 1, या r इक्वल टू हमने 1 ले लिया। तो देखिए यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया 6 यानी कि केवल 6q + 1, तो ये आ गया आपका 6q + 1, ठीक है। या r इक्वल टू जब 0 लिया तो क्या आ गया, a इक्वल टू 6q + 0, यानी कि a इक्वल टू क्या आ गया आपका 6q, ठीक है। अब r इक्वल टू क्या, यानी कि हमें नंबर कितने लेने, 0 से लेके 6 ही तक तो लेने हैं, 6 से छोटे नंबर लेने हैं, यानी हमें नंबर लेने हैं r इक्वल टू क्या लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर हो सकते हैं 6 से छोटे। तो देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है, 6 r इक्वल टू कितना आ गया आपका, ले लें हम, मान लिया हमने लिया अब 2, तो 2 लिया जब तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा a इक्वल टू 6q + 2, ये बन गया। r इक्वल टू हमने लिया 3, तो बन गया a इक्वल टू 6q + 3, ठीक। अब r इक्वल टू हमने लिया 6q + r इक्वल टू हम कितना लेंगे, 5 ले लिया हमने, तो ये बन गया a इक्वल टू 6q + 5, ठीक है। अब आपने देखा हुई हो, अब r इक्वल टू 3, r इक्वल टू क्या ले लें यहाँ पे, r इक्वल टू हमने 4 ले लिया, r इक्वल टू 4 लिया तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6q + 4, ये आ गया, ठीक है। अब हमने ले लिया r इक्वल टू 5, जब r इक्वल टू 5 लिया तो क्या आ गया, देखिए यहाँ से a इक्वल टू
6q, यहाँ पे केवल r की वैल्यू रखते जाना है, 6q प्लस 5। ठीक, ये आ गया। अब हमें देखना है, देखिए आपके क्या नंबर है, एक आया आपका 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये नंबर आए। अब हमें पता है, देखो जो आपका 6q है और 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये सभी क्या है आपके इवन नंबर होंगे। तो यहां लिख देंगे 6q प्लस 1, 6q और 6q प्लस 1, सॉरी 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये आपके कैसे नंबर होंगे, ये आपके इवन नंबर होंगे। देखिए इसमें 2 ऐड हो रहा है, अगर 2 ऐड हो रहा है तो ये आपका इवन हो गया, इसमें 4 ऐड हो रहा है, ये भी आपका कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया। तो ये कैसे नंबर हो गए आपके इवन। तो 6q प्लस 2, 6q 4 इज इवन नंबर विच डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से डिवाइड होंगे, इसलिए आपके ऑड नंबर कौन से हो गए, तो इसलिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज, ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो गए आपके, बचे हुए आपके ऑड होंगे, तो ये आपके फॉर्म में आ गए 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। देखिए आपको यही प्रूव करना था, यही दिखाना था कि ये फॉर्म में होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यही आपका आ गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड ऑन army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी कि कोई आपका 616 मेंबर की कोई कंटीजेंट है जो आपके आर्मी बैंड में, जिसके में 32 मेंबर्स हैं, इसके पीछे आपका परेड कर रही है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ये जो ग्रुप, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, ये जो ग्रुप्स हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो देखिए क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिनमें ये मार्च करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप खुद समझिए कैसे निकालेंगे। ज्यादा से ज्यादा जब दोनों में से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हमें, तो क्या होंगे, जो दोनों में के ज्यादा कॉमन लोग होंगे वही तो आपके मैक्सिमम नंबर कॉलम्स बनाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर कॉलम्स बनाने के लिए क्या निकालेंगे, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। ध्यान रखिए क्या निकाल लेंगे, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल दीजिए। तो यहाँ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे आपका, क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ किसका 32 और 616 एंड 32। आपके समझ में आ गया होगा एचसीएफ हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें हाईएस्ट, इन दोनों में कॉमन फैक्टर चाहिए हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका इसका निकाल देंगे 616 और 32 का। तो निकालिए क्या, कैसे निकालेंगे, आपको अभी हमने एचसीएफ निकालना बता दिया। तो बाई यहां लिख देंगे इंक्लूड डिवीजन से आप निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, वही 32 का इसमें डिवाइड करेंगे 616 में, करिए 616 कितनी बार जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 1 बार 32, ये 11 आपका 2 9, इधर 5 में से 3 आपका 29, 6 यहाँ पे कैरी ले लेंगे। अब देखिए इसमें कितनी बार जाएगा आपका, 9 टाइम्स जाएगा। तो ये हो गया आपका 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 128। इधर 16 में से 8 आपका 8, यहाँ पे आपका 8 बचा केवल। और ठीक है, अब 8 का डिवाइड है, यहाँ पे 8 का डिवाइड अब किस में करेंगे, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। यानी कि अगर हम यहाँ लिखना चाहें, स्टेप फर्स्ट आपकी क्या हो गई, स्टेप फर्स्ट आपकी हो गई 616 इक्वल टू 32 मल्टीपल 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया 8। अब रिमाइंडर अभी हमें 0 चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, 8 का डिवाइड फिर किस में करेंगे, 32 में। तो आपका 4 8 4 जा 32 पूरा यानी कि कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये आपका आ गया 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, ये आपकी स्टेप 2 हो गई। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया, यानी कि जो एचसीएफ आ गया आपका, एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया 8।
तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, यहां लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। ठीक, 8 आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। देखिए आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यूज इक्लूड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, अब सम इंटीजर्स ने कह दिया m, तो हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने आपका सेकंड क्वेश्चन किया था। तो करिए, देखिए क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पे हमें केवल स्क्वायर और करना है, तो वो और कर देंगे। इसको हमने क्या मान लिया, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो हम क्या लेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइजर हम 3 लेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग y a by 3, q be the quotient and r be रिमाइंडर। ठीक, ये हमने मान लिया। तो वही जो हम मानते हैं वो हमने मान लिया। यहाँ पे देखिए अब क्या लिखेंगे, अब डिवाइड किस में करना है, तो a इक्वल टू तो डिवीजन बाई इंक्लूड डिवीजन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए, तो बाई, देखिए बाई इंक्लूड डिवीजन। तो इंक्लूड डिवीजन से आपका क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड इक्वल टू, अब डिविडेंड हमने बताया जो पॉजिटिव इंटीजर वही हम क्या लेंगे, डिविडेंड। तो a इक्वल टू आपका डिवाइजर हमने कितना माना, डिवाइजर है आपका 3 और क्वोशिएंट हमने q माना, तो q मल्टीपल प्लस रिमाइंडर हमने r माना। तो ये आपका आ गया 3q प्लस r। और r क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, r आपका क्या होगा, 0 या 0 के बराबर और लेस देन 3। r 3 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि कौन कौन से नंबर होंगे वो, या तो 0 या 1 हो या 2 हो, ये 3 ही नंबर हो सकते। तो इनको रख दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब r इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3q आ गया, और r इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 और 3q प्लस कितना आ गया आपका 2। ये आ गए नंबर्स। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर देखिए करेंगे तो लिख दी, यहां क्या कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, इनका इन नंबर्स का हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो गया, इधर करेंगे a का स्क्वायर, तो आपका a का स्क्वायर, इस 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर। तो समझिए यहाँ पे आपका a स्क्वायर आ गया और इधर 9q स्क्वायर। तो हम 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ये हमने 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए। ध्यान रखना, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए। तो अब 3q स्क्वायर को हम क्या मान लें, वो कह रहा है m माना इंटीजर, तो हम इसको, क्योंकि हमारा क्वोशिएंट कुछ भी हो उससे हमें नहीं मतलब है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, m। ठीक है, m मान लिया, लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू m मान लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m। इक्वेशन हमने फर्स्ट डाल दी। अब दूसरा करेंगे, सेकंड, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट, सेकंड का क्या आ जाएगा, देखिए 3q, ये आपका a इक्वल टू क्या है, 3q प्लस 1। इसका करिए तो a स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इधर a स्क्वायर हो गया, इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab यानी कि 2 3 जा 6 है। ये हो गया। हमें क्या करना है, हमें चाहिए आपका, ये आप ध्यान रखिए, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख लें, देखो इस तरीके से लिख लें यहाँ से, और इसमें से हमने क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लें। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3q स्क्वायर और इधर आपका 2a, ये बचा। ठीक है, प्लस के 1, ये आ गया। देखो तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, इस पूरे को हम मान लेंगे m। ठीक, हमें इस पूरे को हमने क्या मान लिया, m। तो यहां से आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। ठीक है,
अब जो भी हमारा क्वोशिएंट है, हमें देखिए हमें कुल मिला के डिवाइजर 3 चाहिए, क्वोशिएंट चाहे कुछ भी आए, तो हमने इसको भी यहाँ पे भी m मान लिया। जब इसको हम m मान लेंगे तो ये हमारा क्या इक्वेशन बन गई 3m + 1, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इधर लिख लेते हैं a = 3q + 2, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो इधर आ जाएगा a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर a², इसको खोल दीजिए, 3 × 3 = 9q² + के 2 × 2 = 4 + के ये आपका आ गया 12q। ठीक, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3 + 1, इस तरीके से लिख लें, क्योंकि हमें 3m + 1 बनाना है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, ये आप ध्यान रखेंगे 3m + 1, तो ये है हमारा, हमें इनमें से क्या कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3q² प्लस इधर 4q + 1 और +1, तो इसको अब इस पूरे को क्या मान लेंगे हम m, इस पूरे को m मान लिया, तो a² = आ गया 3m + 1। ठीक, ये आपका आ गया 3m + 1। तो देखो यहां से भी स्क्वायर आपका क्या है 3m + 1, और यहां से 3m और 3m + 1, तो हम लिख देंगे हेंस क्या कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ठीक है, या तो आपका 3m फॉर्म में होगी या 3m + 1 फॉर्म में होगी। ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। चलिए देखेंगे हम 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या है आपका 5 क्वेश्चन है आपका, यूज इक्लूड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो देखिए इसमें भी हम वही मानेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहां हम क्या डिवाइजर क्या लेके चलेंगे, हमें किससे डिवाइड करना है, तो यहां क्या लेंगे आप समझिए, आप देखिए, तो ऑन डिवाइडिंग a बाई, अब यहां पे हम 3 लेके चलेंगे। हमने 3 क्यों लिया, अब यहाँ पे 3 इसलिए लेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, अब क्यूब करना है। अब जब क्यूब 3 का करते हैं तो कितना आता है 27, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, उसमें से 9 हमें कॉमन मिल जाएगा। अगर हम 9 ले लेंगे यहाँ पे तो जो इक्वेशन है हमारी वो बहुत बड़ी हो जाएगी, 9 भी ले सकते हैं आप, तो हमने यहाँ पे 3 इसलिए लिया क्योंकि 3 का जब क्यूब करेंगे तो हमें 9 कॉमन मिल जाएगा उसमें, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 ले लिया। ऑन डिवाइडिंग a बाई 3 लेट q बी क्वोशिएंट एंड आर बी रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। अब ले लीजिए, देखिए क्या लेंगे, तो हमने लिया 3, तो ए यहां से बाई इक्लूड डिवीजन क्या हो जाएगा, बाई इक्लूड डिवीजन आपका डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड कितना है आपका a = डिवाइजर 3 मल्टीपल क्वोशिएंट कितना है आपका q प्लस r, रिमाइंडर r, ये आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए r क्या होगा, r जो होगा वो 0 से बड़ा और किससे छोटा होगा, और आपका 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा यानी कि क्या क्या होंगे आपका 0, 1, 2, यही होंगे ना। तो जब 0 होगा तो क्या होगा, तो जिस तरीके से आपने 4th क्वेश्चन किया था उसमें आपने स्क्वायर किया था, इसमें आपको क्यूब करना है, कोई अंतर नहीं है। तो 0 a = क्या हो गया हमारा, यहाँ से इधर लिख लें, देखिए यहाँ से a = हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, a = कितना, जब 0 रखेंगे तो 3q हो गया, और दूसरी आपकी क्या हो गई, a = कितनी हो गई 3q प्लस, जब 1 रखेंगे तो 1, और a = 3q + 2, ये 3 इक्वेशन आपकी बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका क्यूब करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें, इनका क्यूब करिए। तो क्यूब बोथ साइड, यहाँ क्या लिख दें, क्यूब बोथ साइड कर दीजिए क्यूब।
तो क्यूब करेंगे तो ये पहली इक्वेशन का क्यूब करेंगे तो इधर ए क्यूब हो जाएगा, इधर 3q का होल क्यूब, यानी कि ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका ए क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू की पावर 3। तो हम इसमें से 9 कॉमन ले लें, तो हमने ले लिया यहाँ ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया 9 कॉमन ले लिया इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 9 कॉमन 9 इंटू 3 सॉरी 9 इंटू 3 क्यू की पावर 3। अब इसको हम क्या मान लेंगे, हम m मान लेंगे, तो इसको हमने क्या मान लिया m, तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया 9m। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, निकालिए। दूसरी इक्वेशन है आपकी a इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका होल क्यूब कर दीजिए। इधर किया a क्यू आ गया, इधर करेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब a क्यू इक्वल टू कितना आ गया 3q प्लस 1 का a प्लस b का, अब आपको होल क्यूब खोलना है। क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब, ध्यान रखिए a प्लस b का आपका होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में, इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर लिख देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है। तो यहाँ पे लगा दीजिए a क्यू यानी कि 3 का 9 3q का क्यूब, यानी कि ये आपका हो गया 27 q का प्लस बी क्यू यानी कि 1 प्लस 3ab यानी कि 3 3 जा, ये आपका 3 3 जा 9 q और ब्रैकेट में क्या आ गया आपका 3q प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख देंगे 27q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस के 9q। ठीक है, इसको हमने अंदर मल्टीपल कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, आप ये और देखते रहिए, हमें 9m प्लस 1 बनाना है और 9m प्लस 8 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इसको किन किन को एक साथ लिख लें हम, इसको 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 एक साथ लिख लें, तो लिख लेंगे हम कितना लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया 9q प्लस 27q की पावर q स्क्वायर और प्लस 27q की पावर 3 और प्लस 1 को अलग लिख लिया। इनमें से अब क्या करेंगे हम, इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे, हमें चाहिए क्या 9, तो 9 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा यहाँ पे q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 1। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m। ठीक है, इस पूरे को हमने m मान लिया, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका a क्यू इक्वल टू 3 या 9m प्लस 1। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन निकालनी है, तो थर्ड इक्वेशन को इसका क्यूब कर देंगे, तो इसका क्यूब करेंगे a क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, इसका होल क्यूब हो गया। अब यहां से इसका क्यूब a क्यूब हो गया, अब a प्लस b का यहाँ भी होल क्यूब खुलेगा, तो खोल दीजिए क्या हो जाएगा इधर 27q की पावर 3 प्लस 8 प्लस के 3ab यानी कि 3 3 जा 9 2 जा 18 q ब्रैकेट में 3q प्लस 2, ये तो ये आपका आ गया 27q की पावर 3 प्लस 8, अंदर मल्टीपल कर दीजिए 18 3 जा 54q स्क्वायर प्लस के 18 2 जा 36q, वही करना है। अब आपको 8 अलग लिख लीजिए, इनको तीनों को साथ लिख लीजिए, तो इसमें क्या कॉमन है 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 9 3q की पावर 3 प्लस ये आपका 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, प्लस 8 आपका अलग लिख लिया। ठीक, अब तो यहां से क्या आ गया आपका, इसको भी हम क्या मान लेंगे, पूरे को m मान लिया, तो यहां से आ गया 9m प्लस 8। ठीक, तो ये आपका ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। तो आपने देखा क्या क्या फॉर्म आ गई आपकी, पहली आई आपकी ए क्यू इक्वल टू 9m, दूसरी आई 9m प्लस 1 और तीसरा 9m प्लस 8। तो इनका क्यूब करने पर आपकी यही फॉर्म आई जो आप कह रहा था ये क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस द क्यूब ऑफ any positive integer is of the form of 9m 9m plus 1 और 9m plus
8। ठीक है, इस फॉर्म में होंगी। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है जिससे आपको डिवाइड करना है, क्यू आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर मान के, जो आपका स्क्वायर कहा गया स्क्वायर, और आपको अगर क्यूब कहा गया तो क्यूब कर दीजिए, और नहीं कहा गया तो आप डायरेक्ट वैसा ही लिख सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। तो इसको आप कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।